दिल्ली विधानसभा में गुरुओं के कथित अपमान पर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इस मामले में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बड़ा दावा कर दिया है। दावा यह है कि आतिशी के वीडियो में कोई छेड़छाड़ नहीं है। एफएसएल रिपोर्ट में ऑडियो वीडियो में छेड़खानी नहीं है। दिल्ली विधानसभा की जांच में साजिश का खुलासा है और इसीलिए मामले की सीबीआई जांच कराऊंगा, ये विजेंद्र गुप्ता की ओर से कहा गया है। तो ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राजनीतिक तौर पर आमने सामने है बीजेपी और आम आदमी पार्टी। आतिशी के वीडियो को लेकर अब उनकी ओर से दावा किया गया है और कहा गया है कि इस पूरे मामले की, इस पूरे साजिश के तहत मैं सीबीआई से जांच करवाऊंगा, विजेंद्र गुप्ता की ओर से कहा गया है। और विजेंद्र गुप्ता क्या कह रहे हैं, आतिशी क्या कुछ कह रही है, आपको सुनवाते हैं। विपक्ष की मांग पर उस सदन की रिकॉर्डिंग को फॉरेंसिक साइंस लैब को, एफएसएल को भेजा गया था और एफएसएल की रिपोर्ट आ गई है। वो रिपोर्ट मैं आपके समक्ष उसको प्रस्तुत करता हूँ। ये उस दिन का वर्बेटिम है जो इसकी एफएसएल ने, और ये ऑडियो और वीडियो दोनों चीज़ें हमने एफएसएल को उपलब्ध कराई थी। यानी कि ये वर्बेटिम और जो ऑडियो वीडियो है ये सेम है, इसमें कोई किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं है। खोदा पहाड़, निकली चुहिया, वो भी मरी हुई। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से सोच सकती है, ये कहां तक इनकी कल्पना जाती है। आम आदमी पार्टी अब इनकी रग रग से वाकिफ है। फॉरेंसिक लैब केंद्र सरकार के पास ही है या दिल्ली सरकार के पास है। लॉ एंड ऑर्डर है, इसलिए दोनों केंद्र के पास ही आ जाता है। तो दिल्ली की सरकार की फॉरेंसिक लैब ने वही बात घुमा के कही, यानी कि ये बात नहीं कही कि गुरु शब्द का इस्तेमाल हुआ है। और यही फॉरेंसिक में नापना था, यही उसमें जांचना था। ये तो 3 दिन पहले हमने ही बता दिया। दरअसल ये मामला बेअदबी का है, अपमान का है। दिल्ली में बेअदबी पर वार पलटवार हो रहा है और आपको सुनाते हैं विजेंद्र गुप्ता ने क्या कुछ कहा है, आम आदमी पार्टी ने क्या कुछ जवाब दिया है। देखिए, आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि इस मामले में कैसे आगे कार्रवाई हुई। विधानसभा अध्यक्ष का दावा है कि आतिशी के ऑडियो वीडियो में छेड़छाड़ नहीं है। एफएसएल की रिपोर्ट आ गई जो कि विजेंद्र गुप्ता बता रहे थे। इस रिपोर्ट में छेड़छाड़ की पुष्टि नहीं है। हम जांच करा रहे थे तो अलग जांच क्यों कराई गई आम आदमी पार्टी के जरिए, ये सवाल भी पूछा गया। राजनीतिक जवाब नहीं तो राजनीतिक दबाव का सहारा क्यों लिया जा रहा है। मामला उठते ही आतिशी सदन से गायब हो गई, ये बीजेपी की ओर से कहना। जांच के लिए विधानसभा से बात क्यों नहीं की, फिर उसके बाद ये बात सामने आई। ये नहीं बताया कि पैरामीटर पर जांच हुई। देखिए, मामला उठते ही आतिशी सदन से गायब हो गई थी। बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता की ओर से कहा गया अफसरों को धमकाकर फॉरेंसिक रिपोर्ट बनवाई क्योंकि केंद्र के अधीन आती है और ये मिलीभगत है, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। जांच के लिए विधानसभा से बात क्यों नहीं की, ये सवाल पूछा गया तो रिपोर्ट में नहीं कहा कि गुरु का इस्तेमाल हुआ है। ये आपने सौरभ भारद्वाज को भी सुना। अब ये नहीं बताया गया कि किन पैरामीटर्स पर जांच हुई है। आतिशी ने गुरु शब्द का इस्तेमाल किया ही नहीं है, ये सफाई में कहा गया सौरभ भारद्वाज की ओर से। पंजाब की एजेंसी की रिपोर्ट पर कोर्ट का आदेश रहा और आतिशी ने ऐसा क्या कहा, इस रिपोर्ट पर चुप्पी साधी हुई है। विधानसभा की जांच में साजिश की पुष्टि हुई है जो विजेंद्र गुप्ता की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया। अब वीडियो दिखाकर बीजेपी को एक्सपोज करेंगे, ये चैलेंज किया है सौरभ भारद्वाज ने। आतिशी माफी मांग लें, सदन माफ कर देगा, ये उन्होंने मांग की है विजेंद्र गुप्ता ने। हिंदुओं और सिखों का दंगा कराने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की ओर से, ये सीधा आरोप लगाया सौरभ भारद्वाज ने। मैं पूरे मामले की सीबीआई जांच कराऊंगा, विजेंद्र गुप्ता की ओर से कहा गया। तो विजेंद्र गुप्ता ने स्पीकर पद की गरिमा कम कर दी है, ये उनकी ओर से आरोप लगाया गया सौरभ भारद्वाज की ओर से। तो ये पूरा मामला अब वार पलटवार में बदल चुका है। ये बेअदबी का मामला है, अपमान का मामला है और इसीलिए अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने नजर आ रही है।